तो हम लोगों ने ऑडिट का जो एग्ज़ाम का पैटर्न होता है वो समझ लिया था। अब हम लोगों को चैप्टर्स की तरफ मूव करना है। देखो दोस्तों, मैंने चैप्टर्स को ना ऐसे ऑर्गेनाइज किया है कि एक फ्लो बना रहे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने ना बेसिक्स चीज़ें को उठाई है। मैंने कुछ डेफिनेशंस, कुछ टर्म्स को पकड़ा है जो आपके सिलेबस में आगे यूज़ होने वाली हैं। तो उनको अगर हम अभी समझ लेंगे तो आगे हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैंने ना कुछ अपने हिसाब से चैप्टर्स का फ्लो बनाया है, ठीक है। तो जो मैंने सबसे फर्स्ट चैप्टर पकड़ा है वो बेसिक का है, और मैंने वो सारी टर्म्स को कंपाइल किया है जो आपकी आगे आने वाले सिलेबस में यूज होंगे, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम शुरू करते हैं। अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। देखो, ऑडिट क्या है, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, पहले अपन लोग ये चीज सीखते हैं। देखो, अभी मैं आपको मॉड्यूल नहीं पढ़ा रहा, मैं अभी आप लोगों को ना बेस बना रहा हूँ। मॉड्यूल तो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले एक बेस आपको समझ में आना चाहिए कि ऑडिट क्या है, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, उसके बाद की चीजें हो, ठीक है। फिर हम जो मैं आपको ये सिखाया है कि मैंने ऑडिट क्या है, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, इसको हम लोग मॉड्यूल से भी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो देखो, ऑडिट क्या होता है। तो ऑडिट का मतलब होता है चेक करना। क्या चेक करना, किसको चेक करना, तो चीजों को चेक करना। चीज बोले तो सब्जेक्ट मैटर, और सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, एनीथिंग। तो जब हम चीजों को चेक करते हैं उसको बोलते हैं ऑडिट। किसको चेक करते हैं, तो चीजों को चेक करना इज ऑडिट। अब ये चीज क्या होती है, तो सब्जेक्ट मैटर। अब सब्जेक्ट मैटर क्या है, वो कुछ भी हो सकता है। मुझे ये घड़ी, ये चेक करवाना है कि ये घड़ी ठीक काम कर रही है नहीं है, ये घड़ी सब्जेक्ट मैटर है। मुझे ये चेक कराना है कि ये पेंसिल जो है ठीक से काम कर रही है नहीं कर रही, सब्जेक्ट मैटर है। तो सब्जेक्ट मैटर क्या है, कुछ भी हो सकता है। तो जब हम चीजों को चेक कराते हैं, चीज का मतलब सब्जेक्ट मैटर, तो सब्जेक्ट मैटर को चेक करना इज ऑडिट। सब्जेक्ट मैटर को हम चेक कराते क्यों हैं, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए। किसके लिए, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम चीजों को चेक कराते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करानी है, तो जो सब्जेक्ट मैटर है वो क्या हो गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गई। और पर्पस क्या है, मेरे को ओपिनियन चाहिए कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ये सही बनी है या गलत बनी है। मुझे स्टॉक चेक कराना है, तो सब्जेक्ट मैटर क्या हो गया, मेरा स्टॉक हो गया। पर्पस क्या हुआ, मुझे स्टॉक की क्वांटिटी को वेरीफाई कराना है, ठीक है। मुझे अपनी कंपनी का आईटी सिस्टम को चेक कराना है, तो सब्जेक्ट मैटर क्या हो गया, आईटी सिस्टम। पर्पस क्या है, मुझे ये चेक करना है कि जो मेरा डाटा है उसकी सिक्योरिटी ठीक है या नहीं है। तो इतनी बात समझ में आई। तो जब हम चीजों को चेक कराते हैं एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, उसको बोलते हैं ऑडिट। चीज का मतलब होता है सब्जेक्ट मैटर, और सब्जेक्ट मैटर क्या है, कुछ भी हो सकता है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, ये सिंपल सी डेफिनेशन है। ये लिखने से आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये एक मैं आपको जर्नल सेंस में समझा रहा हूं कि कोई आपसे पूछे कि ऑडिट क्या होता है तो उसको आप बता सको। उसको क्या बताओगे कि भैया जब हम चीजों को चेक करते हैं किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, उसको ऑडिट बोलते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब हम चीजों को चेक करते हैं किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, उसको ऑडिट बोलते हैं। चीज का मतलब होता है सब्जेक्ट मैटर, और सब्जेक्ट मैटर कुछ भी हो सकता है। तो एक बार फिर से रिपीट करेंगे, जब हम सब्जेक्ट मैटर को चेक करते हैं किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, उसको ऑडिट बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करानी है, तो सब्जेक्ट मैटर क्या हो गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो पर्पस क्या है, ओपिनियन लेना, मुझे ये पता कराना है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो सही बनी है या गलत बनी है। मुझे मेरा स्टॉक चेक कराना है, पर्पस क्या हो गया, क्वांटिटी वेरिफिकेशन। मुझे कंपनी का आईटी सिस्टम चेक कराना है, पर्पस क्या हो गया, डाटा की सिक्योरिटी चेक कराना। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ये देखो, यही तो बताया मैंने आपको, ऑडिट क्या है, चीजों को चेक करना और ये बताना कि जो हमने चेक किया है वो ठीक है या गलत, कुछ गलती तो नहीं है, या कुछ स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है या नहीं है। चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट मैटर। और सब्जेक्ट मैटर कुछ भी हो सकता है, अकाउंट हो सकते हैं, कोई प्रोसेस हो सकता है, क्वालिटी हो सकती है, सेफ्टी हो सकती है, आईटी सिस्टम हो सकता है, कंप्लायंस हो सकते हैं, इन्वेंट्री, कुछ भी हो सकता है। सब्जेक्ट मैटर जो है वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब मेरे साथ एक बार रिपीट करेंगे, फाइनल ये डेफिनेशन है
जर्नल डेफिनेशन, ये लिखने से मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन आपको पता होनी चाहिए वो डेफिनेशन क्या है। जब हम सब्जेक्ट मैटर को चेक करते हैं किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, सब्जेक्ट मैटर क्या होता है? सब्जेक्ट मैटर कुछ भी हो सकता है जिसको हम चेक कर रहे हैं, वो कुछ भी हो सकता है, चश्मा, घड़ी, पेंसिल, कुछ भी, जो भी आप चेक कर रहे हो वही क्या है? तुम्हारा सब्जेक्ट मैटर है। ठीक है, अब आगे चले। अब देखो एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं कि चीजें किस तरीके से काम करती हैं। अब देखो मेरे को, ये मैं हूं और ये मेरा घर है। अब आप लोगों को पता है कि आजकल क्या माहौल चल रहा है, कितनी गर्मी पड़ रही है और बाहर एसी में आग लगी जा रही है, एसी ब्लास्ट हो रहे हैं। तो मुझे ये चेक कराना है कि मेरी जो जितनी भी ये एसी लगी है, मुझे इनकी फिटनेस चेक करानी है। मुझे एक ओपिनियन चाहिए कि इनमें से कौन सी एसी जो है वो ठीक है, कौन सी खराब है। तो मुझे एक ओपिनियन चाहिए कि मुझे नई एसी लेनी है या एग्जिस्टिंग एसीज में ही मेरा काम चल जाएगा। ठीक है, ये एक एग्जांपल से मैं आपको पूरा का पूरा प्रोसेस समझा दूंगा। अभी हम लोगों ने सिर्फ ये सीखा कि ऑडिट होता क्या है। ठीक है, अब मैं एक प्रोसेस के थ्रू आपको ये समझाता हूं कि ऑडिट करते कैसे हैं। ठीक है, तो देखो मेरे को एक ओपिनियन चाहिए कि जो मेरे घर में ये एसी लग रही है ये ठीक है या मुझे नई एसी चाहिए, ये मेरा काम कर देंगी, मुझे ये ओपिनियन चाहिए। ठीक है, तो अब मेरा सवाल ये है, ये क्या मैं खुद ही चेक करके बता दूंगा ये एसी काम कर रही है नहीं कर रही? क्या ये मैं खुद ही चेक करके खुद को बताऊंगा? द आंसर इज नो। मुझे ये काम किसी और बंदे को देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा? जो इसका एक्सपर्ट होगा, जो सब्जेक्ट मैटर, अब हमारा सब्जेक्ट मैटर क्या है? एसी है। तो जो सब्जेक्ट मैटर का एक्सपर्ट है मुझे ये काम उसको देना होगा। ठीक है, उस बंदे को मैं बोलूंगा कि भाई सुन, मेरी ये एसी चेक कर और मेरे को बता कि इसमें से कौन सी एसी ठीक है, कौन सी एसी खराब है, क्या मैं इन्हीं से कंटिन्यू करूं या मैं नई एसी को ले लूं। ये काम मैं खुद कर नहीं पाऊंगा, मुझे एक ऐसे बंदे को रखना पड़ेगा जो इसका एक्सपर्ट है। मेरी बात समझ में आई? उसको मैं ये काम दूंगा, फिर वो आके अपनी कुछ तो भी करेगा और मुझे बताएगा। ठीक है, तो देखो किस तरीके से होगा। मैं एक एक्सपर्ट को चेक करने के लिए बोलूंगा और उसको बताऊंगा भाई कि तेरे को क्या करना है और मेरी एक्सपेक्टेशंस क्या है। फिर ये बंदा जो एक्सपर्ट होगा ये अपने काम को समझेगा, मेरी एक्सपेक्टेशंस को समझेगा, या तो फिर उसको एक्सेप्ट करेगा, ये क्या करेगा? रिजेक्ट करेगा। मेरी बात समझ में आई? क्या चल रहा है ये सिंपल सा मैंने एक एग्जांपल उठा रखा है कि भाई साहब मेरे को ये चेक कराना है कि मेरे घर में जो एसी लग रही है क्या मैं नई एसी को परचेज करूं या कंटिन्यू विद द एग्जिस्टिंग वंस। तो ये काम मैं खुद तो कर नहीं पाऊंगा, मुझे एक ऐसे बंदे को असाइन करना पड़ेगा जो इसका एक्सपर्ट हो। फिर वो बंदा जो है वो आके समझेगा कि उसे करना क्या है और मेरी एक्सपेक्टेशंस क्या है। तो या तो फिर वो उस काम को एक्सेप्ट करेगा या उस काम को वो रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, अब हम ये अज्यूम करते हैं कि उसने इस काम को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, वो आया और उसने इसको एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है जी, मैं आपकी एसी चेक करके आपको बता दूंगा कि कौन सी एसी खराब है और कौन सी एसी ठीक है, तो आपका जो पर्पस है उसको मैं पूरा कर दूंगा। ठीक है, तो देखो कैसा होगा। सबसे पहला स्टेप क्या होता है ऑडिट कराने का? मुझे एक एक्सपर्ट चाहिए होता है जो चेकिंग कर सके, अपना ओपिनियन दे सके। तो मुझे एक्सपर्ट को ढूंढना पड़ेगा और उसके काम को असाइन करना पड़ेगा। मुझे एक एसी का एक्सपर्ट मिल गया जो एसी का काम करता है, जो मेरा काम कर देगा। ठीक है, अब ये जो बंदा है जी चेक कैसे करेगा? मैंने उस बंदे को बोला कि भाई तू एसी मेरा ठीक कर दियो। अब ये जो बंदा है ये चेक कैसे करेगा? किस बेसिस पर ये ओपिनियन देगा अपना? क्या ये बंदा घर में आते ही शुरू कर देगा चेकिंग करना? अरे क्या करेगा वो? किस बेसिस पर अपना काम करेगा, चेकिंग करेगा वो? तो सबसे पहला काम जो ये करता है, ये जो एक्सपर्ट करता है, ये आइडेंटिफाई करता है सुटेबल क्राइटेरिया को। क्या करता है ये वर्ड क्या आ रहा है इंपॉर्टेंट? सुटेबल क्राइटेरिया को ये आइडेंटिफाई करता है। ये आते ही चेकिंग शुरू नहीं कर देता कि मैंने इस बंदे को बोला कि भाई तू मेरी एसी चेक कर, ये अगले दिन आया और चेकिंग शुरू कर दी।
सबसे पहला काम क्या करता है, ये एक सूटेबल क्राइटेरिया को आइडेंटिफाई करता है। सूटेबल क्राइटेरिया क्या होता है, बेसिस, वो बेंचमार्क जिसके बेस पे वो अपना ओपिनियन देता है। सूटेबल क्राइटेरिया क्या होता है, सूटेबल क्राइटेरिया का मतलब होता है वो रूल्स, वो स्टैंडर्ड्स, वो बेंचमार्क जिसके अगेंस्ट जो ऑडिटर है, जो एक्सपर्ट है, वो अपना चेकिंग करेगा। ठीक है जी, किस रूल्स, किस स्टैंडर्ड्स के आधार पे वो चेकिंग करेगा, उसको बोला जाता है सूटेबल क्राइटेरिया। तो सूटेबल क्राइटेरिया क्या होते हैं, सूटेबल क्राइटेरिया आर कंप्लीट न्यूट्रल अंडरस्टेबल बेंचमार्क्स। वो क्या होते हैं, बेंचमार्क होते हैं जो सब्जेक्ट मैटर के लिए रेलिवेंट होते हैं, कंप्लीट होते हैं, रिलायबल होते हैं और अंडरस्टैंडेबल होते हैं। मेरी बात समझ में आई, ये कुछ बेंचमार्क्स होते हैं। अभी मैं इसका एग्जांपल दूंगा आपको कि बेंचमार्क से मैं कहने क्या चाह रहा हूं। ठीक है, फिलहाल आप ये समझो कि जो ये एक्सपर्ट है ये डायरेक्टली चेकिंग शुरू नहीं कर देगा, सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करेगा एक सूटेबल क्राइटेरिया को। ठीक है, इस सूटेबल क्राइटेरिया के बेसिस पे अपना वो ओपिनियन देगा। मेरी बात समझ में आई। अब मैं आपको इसका एग्जांपल देके बताता हूं कि क्या मतलब है सूटेबल क्राइटेरिया का। देखो, सपोज एबीसी लिमिटेड ने एक मशीन को परचेज किया 10 लाख रुपए में। ठीक है, अब मैनेजमेंट ने इसकी जो एस्टिमेट यूजफुल लाइफ है वो 20 साल उसने रख ली है। मैनेजमेंट ने बोला कि हमने जो ये मशीन परचेज करी है इसकी यूजफुल लाइफ कितनी है, 20 साल है, और उस पर 50,000 पर ईयर की डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी। अब हमको ये वेरीफाई करना है कि जो ये डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है ये एप्रोप्रिएट है या नहीं है। ठीक है, ये जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं ये सूटेबल क्राइटेरिया का एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, कि एक बंदे ने मशीन परचेज करी है, उस मशीन की उसने एस्टिमेटेड लाइफ 20 साल की रख ली है और उस पर उसने कुछ डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया है। हमें यह पता करना है कि जो डेप्रिसिएशन ये चार्ज हो रखा है वो सही है या गलत है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सूटेबल क्राइटेरिया को आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, हम सूटेबल क्राइटेरिया को आइडेंटिफाई करेंगे। सूटेबल क्राइटेरिया का मतलब क्या हुआ, तो अब देखो ये वो रूल्स, वो बेंचमार्क्स, वो स्टैंडर्ड्स हैं जिसके बेसिस पे हम अपनी चेकिंग करेंगे। अब हम ये चेक करेंगे कि जो मैनेजमेंट ने 20 साल की एस्टिमेटेड लाइफ ली है वो ठीक है या नहीं है। अब वो हम कहां चेक करेंगे, तो जहां इसके बारे में लिखा होगा, तो इसके बारे में कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है, इसके बारे में इंडिया जो हमारा 16 है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, आप लोग इंटर में जब पढ़ोगे उसको तो आपका शायद AS 10 होता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, उसमें क्या लिखा हुआ है इसके बारे में, ICAI की गाइडलाइंस क्या है या इंडस्ट्री की प्रैक्टिस क्या है, ये देख रहे हो चीजें। कंपनीज एक्ट, इंडेस 16, AS 10, PPE, ICAI की गाइडेंस, इंडस्ट्री प्रैक्टिस, ये सब क्या है, ये सब बेंचमार्क्स हैं, ये सब स्टैंडर्ड्स हैं। कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है कि किसी भी मशीन की लाइफ 10 साल होगी, इंडेस 16 भी ये कह रहा है 10 साल होगी, ICAI की गाइडेंस भी है या इंडस्ट्री की प्रैक्टिस भी ये कहती है कि जी 10 साल की होगी। तो इसका मतलब क्या है, मैंने एक क्राइटेरिया को आइडेंटिफाई करा। वो क्राइटेरिया जो क्या है, रूल्स हैं, जो ये है कंपनीज एक्ट, इंडिया 16, ICAI गाइडेंस, ये सब क्या है, ये सब बेंचमार्क्स हैं जिसमें सब्जेक्ट मैटर के लिए कुछ ना कुछ लिखा हुआ होता है। जो मैनेजमेंट ने एस्टिमेटेड लाइफ 20 साल ली है उसके बारे में हमें यहां कुछ ना कुछ तो भी मिल जाएगा। मैं इन सब को पढ़ूंगा और फिर ये एनालाइज करूंगा कि जो मैनेजमेंट है उसने जो एस्टिमेटेड लाइफ ले रखी है वो गलत है या सही है। मैंने इन सब चीजों को पढ़ा और मुझे समझ में क्या आया, कि मुझे समझ में ये आया कि नहीं यार, जो नॉर्मल लाइफ है वो कितनी है, 10 साल है। इंडिया 16 में भी लिखा हुआ है, PPE AS 10 में भी लिखा हुआ है, और जो इंडस्ट्री की प्रैक्टिस है उसमें भी 10 साल लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, जो मैनेजमेंट ने एस्टिमेटेड लाइफ 20 साल ले रखी है वो गलत ले रखी है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई। तो सुटेबल क्राइटेरिया क्या हुआ, रूल्स, स्टैंडर्ड्स, वो बेंचमार्क्स जिसके अगेंस्ट जो ऑडिटर है वो क्या करता है, इवेल्युएट करता है सब्जेक्ट मैटर को। तो अब इसमें देखो, मैंने उस बंदे को बोला कि तू जाके मेरी AC को चेक कर, तो वो डायरेक्ट जाके चेक करना शुरू नहीं कर देगा,
पहले वो एक सूटेबल क्राइटेरिया को आइडेंटिफाई करेगा, पहले वो रूल्स, पहले वो स्टैंडर्ड्स, उन बेंचमार्क्स को समझेगा जिनको पढ़ के उसको समझ में आएगा कि उसको चेकिंग करनी कैसे है। ठीक है, चेकिंग करना बाद का पार्ट है, पहले उसको एक सूटेबल क्राइटेरिया आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सूटेबल जो क्राइटेरिया होता है, या सूटेबल क्राइटेरिया का मतलब क्या होता है? सूटेबल क्राइटेरिया का मतलब होता है वो रूल्स, वो स्टैंडर्ड्स, वो बेंचमार्क जिनको पढ़ के उसे समझ में आता है कि उसे चेकिंग करनी क्या है, उसे क्या क्या चेक करना है, किस तरीके से उसको चेक करना है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो, हमने उसको काम दिया था एसी वाले का, तो अब ये जो बंदा है एसी का एक्सपर्ट, ये क्या करेगा? बेंचमार्क स्टैंडर्ड्स को आइडेंटिफाई करेगा। जैसे कि जी नॉइस का जो लेवल है वो नॉर्मल होना चाहिए, जो आपकी सर्विस है वो एवरी 6 मंथ में होनी चाहिए, जो आपका मिनिमम टेम्परेचर है वो 16 डिग्री से कम नहीं जाना चाहिए। तो ये कुछ बेंचमार्क्स हैं जिनको वो पढ़ेगा, समझेगा, फिर अपनी चेकिंग शुरू करेगा। ठीक है जी, तो बेंचमार्क्स क्या है? जिनके बेसिस पर ऑडिटर अपनी चेकिंग को करता है। अगर स्टैंडर्ड्स या बेंचमार्क ही नहीं पता तो हम किस बेस पर बोलेंगे कि जी ये चीज सही है या गलत है? बात समझ में आई कि नहीं आई? तो सबसे पहला काम क्या होता है, कोई भी जो बंदा होता है चेकिंग शुरू करने से पहले वो एक सूटेबल क्राइटेरिया को आइडेंटिफाई करता है। सूटेबल क्राइटेरिया वो बेस होता है जिसके बेसिस पर वो चेकिंग करता है कि जी जो मैं चेक कर रहा हूं वो सही है गलत है, किस बेस पे बोलूंगा मैं? तो मेरे पास कुछ रूल्स, कुछ स्टैंडर्ड्स, कुछ बेंचमार्क्स होंगे ना जिसको पढ़ के मैं ये समझ पाऊंगा। ठीक है, तो अब जो मैंने उसको एसी का काम दिया था उसने एक सूटेबल क्राइटेरिया को आइडेंटिफाई कर लिया। अब आइडेंटिफाई करने के बाद क्या करेगा? वो चेकिंग शुरू कर लेगा। इस एक्सपर्ट ने सूटेबल क्राइटेरिया को आइडेंटिफाई किया और फिर ये एक्सपर्ट अपनी चेकिंग को शुरू करेगा। ठीक है, अब देखो चेकिंग होती कैसे है? तो यार ये जो एक्सपर्ट है ये जो कुछ भी करेगा उसको हम लोग बोलते हैं प्रोसीजर्स। तो ये एक्सपर्ट अपने कुछ तो भी प्रोसीजर्स लगाएगा चेकिंग करने के लिए। जो कुछ भी ये एक्सपर्ट करता है उसको मैं बोलता हूं प्रोसीजर्स। तो चेकिंग कैसे होती है? तो चेकिंग होती है प्रोसीजर्स को लगा के। प्रोसीजर्स क्या है? अरे जो कुछ भी एक्सपर्ट करता है उसको हम प्रोसीजर बोलते हैं। वो रिकॉर्ड चेक कर रहा है, वो किसी से पूछताछ कर रहा है, वो टेस्टिंग कर रहा है, वो ऑब्जर्वेशन कर रहा है, ये सब क्या है? ये सब प्रोसीजर्स हैं। तो प्रोसीजर्स का मतलब क्या हुआ है? जो कुछ भी एक्सपर्ट करता है चेकिंग करने के लिए उसको हम लोग बोलते हैं प्रोसीजर्स। ये सब प्रोसीजर्स करने के बाद उसे कुछ ना कुछ एविडेंसेस मिलते हैं, कुछ ना कुछ उसको एविडेंस मिलेंगे। जैसे उसने रिकॉर्ड चेक करे तो उसको सर्विस डॉक्यूमेंट्स मिले, उसको ये समझ में आया कि हाँ कंपनी जो है या जो बंदा है, मैं हूं एसी की सर्विस टाइमली करवाता हूं। मैंने पूछताछ करी घर के मेंबर से, मुझे समझ में आया कि हाँ रेगुलर सर्विस होती है। मैंने एसी को चला के देखा, मैंने चेक किया कि क्या वो कूलिंग कर रही है, क्या उसका मिनिमम टेम्परेचर 16 से कम तो नहीं जा रहा, चेक किया मैंने ऑब्जर्व करा कि ये नॉइस तो नहीं कर रही। तो मैंने प्रोसीजर्स को लगाया, प्रोसीजर्स को लगाने के बाद मुझे कुछ ना कुछ एविडेंसेस मिले। मेरी बात समझ में आई? एक्सपर्ट कुछ तो भी करेगा जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोसीजर्स। तो वो प्रोसीजर्स को लगाएगा, प्रोसीजर्स को लगा के उससे कुछ ना कुछ एविडेंसेस मिलेंगे। फिर क्या करेगा? वो इन एविडेंसेस जो उसको मिले हैं उसे सूटेबल क्राइटेरिया से कंपेयर करेगा। नॉइस का लेवल ठीक था, क्राइटेरिया में भी ठीक ही लिखा हुआ है। उसने चेक किया कि उसका जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 16 डिग्री से कम नहीं जा रहा, सूटेबल क्राइटेरिया में भी यही लिखा हुआ था। तो जो उसे एविडेंस मिलते हैं वो उसे सूटेबल क्राइटेरिया से कंपेयर करता है और फिर अपना ओपिनियन दे देता है। तो ये पूरा प्रोसेस है। क्या करता है? सबसे पहले जो एक्सपर्ट होता है वो सूटेबल क्राइटेरिया को आइडेंटिफाई करता है। क्या करना है उसको, किस स्टैंडर्ड्स, किस रूल्स, बेंचमार्क से उसको चेकिंग करनी है, वो क्राइटेरिया को वो आइडेंटिफाई करता है। फिर क्या करता है फिर वो बंदा अपने प्रोसीजर्स को लगा के चेकिंग करता है।
ठीक है। चेकिंग करने के बाद जब वो चेकिंग करता है, प्रोसीजर्स को लगाता है, तो उससे कुछ ना कुछ एविडेंस कलेक्ट होते हैं। इन एविडेंसेस को वो सूटेबल क्राइटेरिया से कंपेयर करता है और अपना ओपिनियन दे देता है। मेरी बात समझ में आई? तो देखो, मैंने जो उसको अपना जो एग्जांपल था कि मैंने एक एक्सपर्ट को हायर किया था ये पता करने के लिए कि तू बता कि भाई मेरे एसी जो है वो सही है या नहीं है। तो देखो, सबसे पहले क्या होगा, मैंने एक एक्सपर्ट को एंगेज किया, मैंने एक एसी के एक्सपर्ट को हायर किया, मैंने एक क्वालिफाइड एसी टेक्नीशियन को बोला कि भाई तू मेरी एसीज को चेक कर। फिर ये जो टेक्नीशियन है क्या करेगा, ये सूटेबल क्राइटेरिया को आइडेंटिफाई करेगा, जैसे कि कूलिंग की परफॉर्मेंस, एयर फ्लो, नॉइज लेवल, गैस लेवल, ये सब क्या है, सूटेबल क्राइटेरिया है। जो हमारा एक्सपर्ट है वो सबसे पहले काम क्या करता है, सूटेबल क्राइटेरिया को आइडेंटिफाई करता है। फिर जब उसने सूटेबल क्राइटेरिया को आइडेंटिफाई कर लिया, फिर वो अपना ऑडिट शुरू करता है। ऑडिट कैसे करता है, वो चेकिंग कैसे करता है, तो वो प्रोसीजर्स को लगा के ऑडिट करता है। जो कुछ भी वो करता है उसको हम प्रोसीजर्स बोलते हैं। वो कुछ ना कुछ इंस्पेक्ट करता है, इंक्वायरी करता है, टेस्ट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं कि और जो एक्सपर्ट है वो अपने प्रोसीजर्स लगा रहा है। प्रोसीजर्स लगा के उससे क्या मिलते हैं, उसको एविडेंसेस मिलते हैं। जो एविडेंस उसको मिलते हैं, जैसे उसने टेम्परेचर को रीड किया, उसने गैस प्रेशर चेक किया, उसने नॉइज लेवल चेक किया, तो जो कुछ भी उसको एविडेंस मिलते हैं, ये एविडेंस मिलते कैसे हैं, प्रोसीजर्स को लगा के। ठीक है। फिर वो इन एविडेंसेस को इवेल्युएट करता है। क्या करता है वो, इन जो उसको एविडेंस मिले उसको इवेल्युएट करता है, उसको कंपेयर करता है किससे, सूटेबल क्राइटेरिया से, और फिर वो अपना कंक्लूजन दे देता है। तो ये पूरा का पूरा क्या है जी, हमारा ऑडिट का फ्लो है कि ऑडिट होता कैसे है। सबसे पहले मुझे एक एक्सपर्ट लगता है सब्जेक्ट मैटर का। ठीक है जी, मैं सबसे पहले एक सब्जेक्ट मैटर के एक्सपर्ट को पकड़ूंगा, उसको बोलूंगा कि भाई ये सब्जेक्ट मैटर है, तू इसको चेक कर। तो जो एक्सपर्ट है वो सीधा काम शुरू नहीं करेगा। सबसे पहला काम क्या होगा, वो आइडेंटिफाई करेगा कि जी सूटेबल क्राइटेरिया क्या है। सूटेबल क्राइटेरिया वो रूल्स, वो बेंचमार्क, वो स्टैंडर्ड्स हैं जिसे पढ़ के उसको समझ में आएगा कि मैं किस बेसिस पर बोलूंगा कि ये चीज गलत है या सही है, किस बेसिस पर मैं चेकिंग अपनी करूंगा। तो वो सबसे पहले सूटेबल क्राइटेरिया को आइडेंटिफाई करेगा। आइडेंटिफाई करने के बाद वो चेकिंग शुरू करेगा। चेकिंग कैसे करेगा, तो वो प्रोसीजर्स को लगाकर चेकिंग करेगा। जो कुछ भी वो करेगा उसको हम प्रोसीजर्स बोलेंगे। वो आपकी वो आपका इवेल्युएट कर रहा है, वो आपकी मतलब इसको इंक्वायरी कर रहा है, इंस्पेक्ट कर रहा है, कुछ भी जो कुछ भी वो करता है उसको हम बोलते हैं प्रोसीजर्स। ठीक है। उसने बंदों से इंक्वायरी करी, उसने रिकॉर्ड्स को चेक किया, उसने खुद परफॉर्म करके देखा, प्रोसीजर्स। जो कुछ भी वो करता है उसको प्रोसीजर्स बोलते हैं। तो एक्सपर्ट जो है जब प्रोसीजर्स लगाता है तो उसको एविडेंसेस मिलते हैं। उन एविडेंसेस को वो इवेल्युएट करता है, उन्हें कंपेयर करता है सूटेबल क्राइटेरिया से, और कंपेयर करने के बाद वो कंक्लूजन पे पहुंचता है, और कंक्लूजन जो होता है वो इसका ओपिनियन होता है। अपना ओपिनियन वो दे देता है। ठीक है जी। तो सूटेबल क्राइटेरिया को आइडेंटिफाई करता है, परफॉर्म करता है, उसको एविडेंसेस मिलते हैं, एविडेंसेस को क्या करता है वो इवेल्युएट करता है, वो कंक्लूजन पर पहुंचता है और अपना ओपिनियन दे देता है। ये बात समझ में आई? ये था हमारा पूरा का पूरा ऑडिट का फ्लो। तो देखो वो अपना कैसा ओपिनियन देगा, वो इस तरीके से लिखेगा। देखो वो अपनी हमको एक रिपोर्ट देगा जिसमें लिख रखा होगा कि वी हैव ऑडिटेड ऑल द एसीज इन योर हाउस, और ये रहा मेरा ओपिनियन कि एसी जो एक एसी है वो ठीक काम कर रही है, 2 एसी को रिपेयरिंग की जरूरत है, 1 एसी को रिप्लेसमेंट की जरूरत है। इस तरीके से वो हमें अपना ओपिनियन, अपनी रिपोर्ट दे देगा। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? ऐसे वो अपना ओपिनियन देता है। तो मैंने आप लोगों को सिखाया अभी तक कि ऑडिट क्या है और कैसे करते हैं। एक बारी वापस से मैं रिवाइज कराता हूं। तो ऑडिट क्या है, जब हम चीजों को चेक करते हैं, चीज मतलब सब्जेक्ट मैटर, तो जब हम सब्जेक्ट मैटर को चेक करते हैं किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, उसको बोलते हैं ऑडिट। सब्जेक्ट मैटर कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, घड़ी, चश्मा, और अगर मैं प्रोफेशनल बात करूं तो इट कैन बी अकाउंट्स,
इट कैन बी प्रोसेस, इट कैन बी योर इन्वेंट्री, इट कैन बी योर कंप्लाइंस, कुछ भी हो सकता है। सब्जेक्ट मैटर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ऑडिट करते कैसे हैं? तो सबसे पहले मुझे सब्जेक्ट मैटर का एक एक्सपर्ट लगता है, वो एक्सपर्ट को मैं असाइन करता हूं कि तू इस सब्जेक्ट मैटर को चेक कर और अपना ओपिनियन दे। वो सब्जेक्ट मैटर सबसे पहले एक सूटेबल क्राइटेरिया को आइडेंटिफाई करता है। सूटेबल क्राइटेरिया वो बेंचमार्क, वो रूल्स होते हैं जिसके अगेंस्ट वो चेकिंग करता है। सूटेबल क्राइटेरिया को आइडेंटिफाई करने के बाद वो अपनी चेकिंग शुरू करता है। चेकिंग करने के लिए वो अपने प्रोसीजर्स लगाता है। जो कुछ भी वो करता है उसको प्रोसीजर्स बोलते हैं। वो इंस्पेक्ट कर रहा है, वो इंक्वायरी कर रहा है, वो ऑब्जर्व कर रहा है, ये सब प्रोसीजर्स होते हैं। प्रोसीजर्स को लगा के एक एक्सपर्ट को एविडेंसेस मिलते हैं। इन एविडेंसेस को वो एवेल्युएट करता है, उन्हें कंपेयर करता है सूटेबल क्राइटेरिया से, और फिर वो एक कंक्लूजन पर पहुंचता है और फिर अपना ओपिनियन वो दे देता है। ये पूरा का पूरा फ्लो है किसका? ऑडिट का। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये देखो, ऑडिट क्या है? ऑडिट का मतलब है चीजों को चेक करना और ओपिनियन देना कि जो चीज चेक करी है वो ठीक है या नहीं है। चीज का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट मैटर। जिस चीज का ऑडिट किया जा रहा है उसको हम सब्जेक्ट मैटर बोलते हैं। इट कैन बी एनीथिंग। ये हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो सकती है, ये हमारी इन्वेंट्री हो सकती है, ये हमारा प्रोसेस हो सकता है, ये हमारा आईडी सिस्टम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है, ये हम करते कैसे हैं ऑडिट को? सबसे पहले हम सब्जेक्ट मैटर को आइडेंटिफाई करते हैं। एक सूटेबल क्राइटेरिया, सब्जेक्ट मैटर जो है उसका एक्सपर्ट लगता है, वो एक्सपर्ट सूटेबल क्राइटेरिया को आइडेंटिफाई करता है, फिर वो बंदा अपने प्रोसीजर्स लगाता है। प्रोसीजर्स मतलब जो कुछ भी वो कर रहा है, प्रोसीजर्स को लगा के उसको एविडेंसेस मिलते हैं, फिर वो इस एविडेंसेस को कंपेयर करता है सूटेबल क्राइटेरिया से और फिर अपना वो ओपिनियन दे देता है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो, सब्जेक्ट मैटर तो कुछ भी हो सकता है ना, लेकिन हम तो सीए हैं, तो हमारे लिए जो रेलिवेंट है वो क्या होने वाला है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमारे लिए रेलिवेंट क्या होने वाला है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि हमारी एक्सपर्टीज किस में होती है? अकाउंट्स में और बिजनेस में। तो हमारे लिए इनसे कोई मतलब नहीं है। ये हमारे लिए रेलिवेंट क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अभी हम इतना ही रखते हैं। अभी मैंने सिर्फ आपको यह समझाया कि ऑडिट है क्या और ऑडिट का प्रोसेस क्या है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने ट्राई किया है कि आपको बेसिक से हर एक चीज समझा दूं। ठीक है, तो एक बारी फटाफट चीजों को रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, आई थिंक मल्टीपल रिवीजन हो चुकी है। फटाफट से एक बारी में और रिवाइज करा देता हूं। देखो, ऑडिट क्या होता है? जब हम चीजों को चेक करते हैं। चीज मतलब सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर कुछ भी हो सकता है। पर्पस क्या होता है हमारा? ओपिनियन देना। ठीक है, अब हम ऑडिट करते कैसे हैं? तो सबसे पहले क्या होता है, हमें सब्जेक्ट मैटर का एक एक्सपर्ट लगता है। वो जो एक्सपर्ट है वो एक्सपर्ट सूटेबल क्राइटेरिया को आइडेंटिफाई करता है। सूटेबल क्राइटेरिया क्या होता है? कुछ रूल्स, बेंचमार्क, स्टैंडर्ड्स होते हैं। उन बेंचमार्क्स, उन स्टैंडर्ड्स को समझने के बाद वो अपनी चेकिंग करता है। चेकिंग कैसे करता है? तो वो लगाता है प्रोसीजर्स। प्रोसीजर्स क्या होता है? कुछ भी जो एक एक्सपर्ट कर रहा है, वो इंक्वायरी कर रहा है, इंस्पेक्ट कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, तो जब वो अपने प्रोसीजर्स लगाता है उससे कुछ एविडेंस मिलते हैं। उन एविडेंसेस को वो इवेल्युएट करता है, उन्हें कंपेयर करता है सूटेबल क्राइटेरिया से, वो एक कंक्लूजन पर पहुंचता है और अपना ओपिनियन दे देता है। ठीक है, तो अभी तक हमने सिर्फ इतना पढ़ा। अब हम अगली वीडियो के अंदर जो हमारी डेफिनेशन आईसीएआई ने दे रखी है ऑडिट की, उसको पढ़ेंगे। ठीक है, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।